तो चलिए आज भारत के नए नागरिक सुरक्षा संहिता की एक बहुत ही खास कानूनी शक्ति को समझते हैं। ये है तलाशी और जब्ती से जुड़ी धारा 97। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन सा कानूनी रास्ता है जो पुलिस को किसी संदिग्ध जगह पर छापा मारने का अधिकार देता है। आइए इसी पूरी प्रक्रिया को आसान भाषा में समझते हैं। तो किसी भी तलाशी की कहानी शुरू कहां से होती है? देखिए, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के हिसाब से सब कुछ एक पुख्ता संदेह और फिर एक वारंट से शुरू होता है। देखते हैं कि ये कानूनी जमीन तैयार कैसे होती है। देखिए, धारा 97 के तहत वारंट जारी करने का आधार सिर्फ एक शक नहीं हो सकता, बल्कि एक ठोस औपचारिक विश्वास करने का कारण होना चाहिए। और ये कारण भी एक जांच के बाद ही तय होता है। मतलब ये कोई हवा में लिया गया फैसला नहीं होता। अब ये बात बहुत जरूरी है, ये शक्ति या ये पावर हर अदालत या पुलिस अधिकारी के पास नहीं होती। ये खास तौर पर सिर्फ इन 3 तरह के सीनियर मैजिस्ट्रेटों को ही दी गई है। ये वो अनुभवी अधिकारी होते हैं जो ये पक्का करते हैं कि इतनी बड़ी शक्ति का इस्तेमाल सही तरीके से और सोच समझकर ही हो। अच्छा, तो वारंट तो जारी हो गया। इसके बाद पुलिस क्या क्या कर सकती है? चलिए अब वारंट के बिल्कुल कोर में चलते हैं और उन 5 खास कामों को समझते हैं जो कानून एक पुलिस अधिकारी को करने की इजाजत देता है। जैसा कि हम देख सकते हैं, ये एक बहुत ही सिस्टमैटिक प्रक्रिया है। पहले जगह के अंदर दाखिल होना, फिर वारंट में जो लिखा है ठीक उसी हिसाब से तलाशी लेना। अगर कोई संदिग्ध चीज मिलती है तो उसे कब्जे में लेकर सीधे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। और आखिर में अगर जरूरी हो तो उस सामान से जुड़े किसी भी व्यक्ति को हिरासत में लिया जा सकता है। हर कदम पहले से तय है ताकि पावर का गलत इस्तेमाल ना हो। ऐसा नहीं है कि पुलिस हर चीज की तलाशी ले सकती है। कानून इस बारे में बिल्कुल साफ है कि ये आपत्तिजनक वस्तुएं क्या हैं और इस धारा के तहत पुलिस असल में क्या ढूंढ रही है। चलिए देखते हैं कि ये कौन सी चीजें हैं। तो ये आपत्तिजनक वस्तुएं आखिर हैं क्या? देखिए, ये कोई भी आम चीज नहीं हो सकती। ये वो खास चीजें हैं जिनका जिक्र कानून में किया गया है, जिन्हें बनाना, रखना या बेचना गैर कानूनी है। तो ये कुछ सीधे सीधे उदाहरण हैं कि ये धारा किस तरह की चीज़ों को टारगेट करती है, जैसे कि नकली नोट, जाली दस्तावेज या ऐसी कोई भी चीज़ जो इन सबको बनाने के काम आती हो। इसका दायरा बहुत ही स्पेसिफिक है। अब इस धारा को और गहराई से समझने के लिए इसकी तुलना एक दूसरी मिलती जुलती धारा से करते हैं। इससे ये साफ हो जाएगा कि धारा 97 का असली मकसद क्या है और ये इतनी खास क्यों है। देखिए, यहां पर फर्क एकदम साफ है। जहां धारा 96 के तहत कोई भी क्रिमिनल कोर्ट एक जनरल सर्च वारंट जारी कर सकता है, वही धारा 97 की जो स्पेशल पावर है वो सिर्फ सीनियर मजिस्ट्रेटों के एक छोटे से ग्रुप को दी गई है। इसका मतलब साफ है कि इस तरह के वारंट के लिए कानूनी पड़ताल ज्यादा सख्त होती है। तो अब तक हमने जो कुछ भी समझा उसका सार क्या है? आखिर ये धारा इतनी जरूरी क्यों है? चलिए इस पूरे विश्लेषण को समेटते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये कोई आम तलाशी की शक्ति नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सटीक और शक्तिशाली कानूनी हथियार है। इसका सीधा मकसद उन जगहों पर कार्रवाई करना है जो चोरी और नकली सामान बनाने के अड्डे माने जाते हैं। ये कानून को सीधे समस्या की जड़ तक पहुंचने की ताकत देता है। और ये पूरी बात हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देती है कि कैसे एक कानूनी प्रक्रिया एक तरफ तो कानून लागू करने वाली एजेंसियों को ताकत देती है और दूसरी तरफ ये भी सुनिश्चित करती है कि सब कुछ निष्पक्ष तरीके से हो। ये एक बहुत ही ज़रूरी सवाल है जिस पर सोचना चाहिए।